एक राज्य में राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा में एक महात्मा बुद्ध के बारे में सुनता था। उनके परम ज्ञान, बुद्धि, धैर्य, विनम्रता, सत्य पर चलना सभी गुणों की प्रशंसा सभी से सुनता था। राजा अब तक बुद्ध से परिचित नहीं हुआ था, इसलिए जब उनकी बातें सुनता और सोचता कि आखिर वो कौन है जिसे प्रजा मुझसे भी ज़्यादा चाहती है, मानती है, उन पर विश्वास करती है। वह जब भी दूसरे राज्य में यात्रा करने जाता तो वहाँ भी उन महात्मा बुद्ध की प्रस्थिति देख हैरान हो जाता। उसके मन में यह विचार अब आने लगा था कि किसी भी प्रजा के लिए उसका राजा सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो लोगों के लिए महात्मा बुद्ध ही सबके सब कुछ हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? अब राजा के मन में महात्मा बुद्ध से मिलने की जिज्ञासा होती कि आखिर वह कौन महापुरुष हैं जो न केवल एक बल्कि सभी जगह सबके मन पर राज करते हैं। राजा एक दिन नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी वह एक व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर यह महात्मा कौन है जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं, वह आपको ऐसा क्या देते हैं। यह सुन नगर का व्यक्ति उत्तर देता है कि क्या आप बुद्ध को नहीं जानते? उनका प्रचार तो सब जगह है, हर कोई जानता है। जब आप उनके समक्ष जाएंगे तो स्वयं ही जान जाएंगे। वह हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उन्होंने हमें जीवन का मूल्य बताया है। उनके कारण आज हम अपने जीवन में खुश हैं। जब हमें समस्या होती है वह उसका तुरंत हल दे हमारे दुख को दूर कर देते हैं। वह न केवल विद्वान हैं बल्कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान गुरु हैं, जिनके जीवन में झूठ, अधर्म का कोई स्थान नहीं है। उनके ज्ञान की तरह वह स्वयं भी बहुत बड़े हैं। आप हमें रोटी देते हैं, लेकिन उस रोटी को खाकर सुख की अनुभूति करना हमें उन्होंने सिखाया है। आधी सूखी रोटी का मोल उन्होंने बताया है। उनके विषय में यदि मैं बताऊं तो शब्द न हो। वह इतने बड़े हैं, हमेशा सत्यता के मार्ग पर चलते हैं। हमारे बुद्ध दूसरों के दुख को वह समझते हैं, महसूस करते हैं। व्यक्ति की बात सुन राजा आगे बढ़ जाता है। राजा को महात्मा बुद्ध की इतनी तारीफ सुन अब स्वयं उनसे मिलना चाहता था। वह देखना चाहता था कि वह महान पुरुष कौन है जिसकी छवि सबके मन में इस कदर बैठी है कि उनके बारे में बात करने पर भी अमृतवाणी सुनाई दे रही है। और इसी जिज्ञासा के साथ राजा महात्मा बुद्ध से मिलने निकल जाते हैं। जब राजा बुद्ध के मठ पहुंचता है तो उनके भिक्षु द्वारा यह संदेश पाता है कि वह अभी मठ में नहीं है। यदि इस समय उनसे मिलना है तो उन्हें एक ही स्थान पर जाना होगा जहां बुद्ध अभी उपस्थित हैं। वह भिक्षु राजा को उस स्थान का पता दे देता है और राजा वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। राजा एक नदी किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके मुख पर बहुत तेज है नदी किनारे स्नान कर रहा है। दूर दूर तक वहाँ कोई घर नहीं था, बस एक पेड़ के पास झोपड़ी थी। राजा यह देख सोचता है कि कहीं मैं गलत पता पर तो नहीं आ गया। यह तो कोई न घर है ना महल है, बस एक झोपड़ी है। बुद्ध भला किसी आश्रम या झोपड़ी में थोड़ी रहते होंगे, वह तो किसी महल में रहते होंगे। राजा को लगा था कि महात्मा बुद्ध किसी बड़े से महल में रहते हैं, वह उस सामने झोपड़ी में चले जाए। यह सुन राजा को अजीब लगता है कि वह उसे झोपड़ी में क्यों भेज रहे हैं। वह वहां बढ़ जाता है। झोपड़ी के पास जा वह देखता है कि भीतर कोई नहीं है। वह झोपड़ी एकदम खाली है, बस एक चटाई बिछी हुई है और एक पानी का घड़ा है। यह देख राजा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वह व्यक्ति गेरुआ रंग के वस्त्र पहने सामने खड़ा है। राजा पूछता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे बुद्ध कहाँ मिलेंगे। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि मैं ही हूँ जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बताएं क्या बात है। तब यह सुन राजा आश्चर्यचकित से भर जाता है। वह चारों तरफ देखने लगता है, महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखता है और पूछता है कि यह कैसे हो सकता है। मैंने जिन महात्मा की प्रसिद्धि देखी और सुनी है, उनके इतने चर्चे सुने हैं, वह आप हैं। महात्मा कहते हैं कि हाँ महाराज, मैं ही वह महात्मा हूँ। राजा उन्हें एक टुक दृष्टि से देखा जा रहा था। उनके मुख का तेज, शालीनता, सब कुछ राजा को उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था।
महात्मा बुद्ध को देख वह यह तो समझ गया था कि यह एक बड़े महात्मा है जिनके पास अपार शक्ति है, किंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह इतने बड़े महात्मा होकर एक झोपड़ी में क्यों रह रहे थे। इसका कारण क्या था। वह महात्मा बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, आप इतने ज्ञानी हैं, प्रख्यात हैं, फिर इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं, किसी महल या ईंट के घर में क्यों नहीं। राजा यह नहीं जानता था कि जिन महलों की बात वह कर रहा है वह सबका त्याग कर यहाँ रह रहे हैं। यह सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि महाराज, यदि सब कोई महल में रहने लगा, उसके सुख को भोगने लगा, वैभव में डूब गया, तो इस संसार में जो दुखी पीड़ित लोग हैं उनके दर्द को कैसे जानेगा। फिर तो वह स्वयं के सुख में ही डूबा रहेगा। यह सुन राजा पूछता है कि लेकिन आपने स्वयं के सुखों का त्याग क्यों किया है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को हर तरह से सुख सुविधा में डुबो लेता है तो उन सब का आदी बन जाता है। तब उसे सोने के लिए केवल मुलायम बिस्तर चाहिए होता है, तभी वह सुख से सो सकता है। तब इस चटाई पे नींद नहीं आती। उनके यही सुख सुविधा के साधन उनके दुख का कारण बन जाता है, जिसका मैंने त्याग कर दिया है। मैं इस झोपड़ी में रहकर ही लोगों के दुख सुख में भागी हो सकता हूँ। इस तरह रहकर मैं उनके पीड़ा को अधिक समझ सकता हूँ। उनके सुख दुख को समझना, उनका मार्गदर्शन करना, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, जिसका मैं पालन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यह जीवन चुना ताकि मैं उनके दुखों को समझ सकूं, और अब मैं अपने उसी कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के वचन सुन राजा बहुत प्रभावित होते हैं। वह यह समझ जाते हैं कि महात्मा बुद्ध की यही सच्चाई और सभी को अपना समझ साथ रहने के विचार और कार्यों ने सभी को उनके करीब कर दिया है। वह सभी से इस तरह जुड़ गए हैं कि दूर रहकर भी साथ है। बुद्ध सभी के दुख में दुखी होते हैं, उनके सुख में खुश होते हैं। उनके लिए यह समाज सेवा ही सर्वोपरि है, जो उन्हें सुकून देता है, शांति देता है, न ही शाही जीवन। बुद्ध का यही गुण राजा के मन बस जाता है। उनके मुख के तेज वचनों से उसे स्वयं बहुत प्रभावित कर दिया था, और तब वह उनसे प्रभावित हो उनका शिष्य बन जाता है और उनके मार्ग पर चलने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।